मेरे वालिद साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं। आसिफ अली जरदारी का मुकाबला किया था उन्होंने। सर, पहली पार्टी आपकी एमक्यूएम थी या इससे पहले? इस पार्टी कोई अवामी पार्टी रही नहीं है, ना है। या पीपल्स पार्टी में आप एमक्यूएम की बनिस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते? जितनी भी टिकटिंग हुई है, जिस लोगों को टिकट मिले हैं, कोई भी आम आदमी, कोई कारकुन या अहदेदार को टिकट नहीं मिला है। कल जब एमक्यूएम मिल जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर क्या आप रिजाइन कर देंगे? आप इनकी एक सीट मैंने निकाली थी, ये मेरी कारकर्दगी थी। मफाद आमा के लिए, नवाब शाह के शहरियों के लिए कभी एहतजाज में एमक्यूएम नज़र नहीं आई हमें। हम इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम के जो कैंडिडेट हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, सैयद सज्जाद साहब के साथ, और हम इनसे पूछेंगे कि इनका आगे का लाएअमल क्या है, और जो कुछ सवालात हैं आवाम के वो भी हम इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारा सवाल ये है सबसे पहले कि आप सियासत में किस तरीके से आए? सियासत में मैं अपने वालिद साहब की तरफ से सियासत में आया। मेरे वालिद साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं और कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस में हिस्सा ले चुके हैं। 93 के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी का मुकाबला किया था उन्होंने और 4000 वोटों से रह गए थे। तो उसके बाद मुशर्रफ साहब का जब ज़माना आया, नवाज शरीफ को निकाला उन्होंने, तो मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने ग्रेजुएट की शर्त लगा दी थी इलेक्शन में, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। तो फिर मेरे वालिद साहब के पास डिग्री नहीं थी बाकायदा, वैसे पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो इस तरह फिर मुझे हादसाती तौर पे। सर, पहली पार्टी आपकी एमक्यूएम थी या इससे पहले किसी? पार्टी मेरी एमक्यूएम थी। 86 की बात है, तो तकरीबन 38 साल हो गए। 86 से 93 तक हम एमक्यूएम में रहे। उसके बाद कुछ रियासती इदारों का प्रश्न शुरू हो गया, तो हमने किनारा कर लिया था। अच्छा सर, जिस तरीके से आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है, जिसमें आपका एक ख़ानदानी बैकग्राउंड है, जिस तरीके से आपके अब्बू का एक नाम था, अगर एमक्यूएम के अलावा अगर आप पीपल्स पार्टी में जाते, जितनी आपकी ताकत है और जितना आपका अपना पर्सनल लिंक है, तो क्या पीपल्स पार्टी में आप एमक्यूएम की बनिस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते? जी, आपकी बात बिल्कुल वजह है। मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफर्स भी हुई और उनके पैगामात भी आए, कुछ मुश्तरका दोस्तों ने भी रब्ता किया, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो रीत रिवाज है, ये कभी बिल्कुल फेयर इलेक्शन से कभी नहीं जीती। ये हमेशा रैगिंग करके, पुलिस की मदद से, इंतजामिया की मदद से जीते हैं। और मेरे हिसाब से, मैं ज़ाती राय मेरी है कि करप्ट पार्टी है, मैं इसमें शामिल होकर अपने ऊपर दबाव नहीं लगाना चाहता। हालांकि मैं आज शामिल हो जाऊँ तो मुझे इज़्ज़त भी मिले, आज शामिल हो जाऊँ तो मुझे इज़्ज़त भी मिले और ओहदा भी मिले, सिर भी निकल जाए। तो सर, आप कह रहे हैं कि जी मैं पीपल्स पार्टी से शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाहता क्योंकि आपको लगता है कि वो करप्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन अगर एज ए एमपी अगर आप जीतते हैं नवाब शाह से, तो एमक्यूएम पाकिस्तान तो हमेशा से इत्तेहादी रही है पीपल्स पार्टी की। कल जब एमक्यूएम मिल जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर क्या आप रिज़ाइन कर देंगे, आप इनके साथ हाथ मिला लेंगे? देखें जी, पहले बात इत्तेहादी रहे हैं तो वो तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा, वो अच्छा कामयाब तजर्बा नहीं था। और अब पार्टी पॉलिसी में इनसे इत्तेहाद की कोई अलामत या कोई शक शामिल नहीं है। और फिर भी मुंतखब होने के बाद पार्टी कोई पब्लिक के मफाद में, मुल्क के मफाद में, सूबा सिंध के मफाद में इनसे मिलना चाहेगी, तो मैं पार्टी के रूल्स को फॉलो करूँगा। सर, सिंध की सतह तक देखा जाए तो पीपल्स पार्टी तो यहाँ की मेन जमात है। अब जहाँ आपने बात की कि हम सिंध के मफाद के लिए पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएंगे, तो अगर आप पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो उसमें सिंध का मफाद किस तरीके से होगा? क्योंकि एक बड़ी पार्टी आप हैं, एक पीपल्स पार्टी है, इसी तरीके से एक बड़ी पार्टी पीटीआई है। तो जो भी होगी 18वीं तरमीम के बाद जो हुकूमत बनाएगी, अगर आप उससे हाथ नहीं मिलाएंगे तो फिर इसमें बेहतरी क्या होगी? बेहतरी इस तरह होगी, मिलाकर हम तो एक करप्शन में उनके साथी नहीं बनेंगे। दूसरी, ये पीपल्स पार्टी कोई अवामी पार्टी रही नहीं है, ना है। ये वडेरों की पार्टी है। अभी जो जितनी भी टिकटिंग हुई है, जिस लोगों को टिकट मिले हैं, कोई भी आम आदमी, कोई कारकुन या अहदेदार को टिकट नहीं मिला है। रिवायती वडेरे खानदान जमींदारों को टिकट्स दिए हैं इन्होंने, और ये सियासत के हाईजैकर हैं। ये हाईजैक करके सियासत को सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं। रेगुलर आवाम में इनकी बुनियादी जड़ें ही नहीं है। सर, जिस तरीके से एमक्यूएम हमेशा टिकट देती थी ज़्यादातर ऐसे लोगों को जो गरीब होते थे, रेडी वाले होते थे, आपका बैकग्राउंड, एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, आप खुद एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले, अच्छे खाते पीते शख्स हैं। आपको जो एमक्यूएम ने टिकट दिया है, तो वो भी तो कहा जाए तो एक सरदार के बेटे को टिकट दिया गया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, साहिब हैसियत हैं, लेकिन हम आवामी आदमी हैं। और लास्ट ईयर मैंने लोकल बॉडीज इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी 19 सीटों में से 18 सीटों पर जीती थी।
एक सीट मैंने निकाली थी। ये मेरी कारकर्दगी थी। इस कारकर्दगी पार्टी ने मुझे सूबाई असेंबली के लिए टिकट दिया है। अच्छा सर, आपने बल्दियाती इलेक्शन की बात की, उसमें आप बहुत एक्टिव थे। आपको देखा गया कि पूरे नवाबशाह में आप मुतहरिक थे, लेकिन जब आप लोगों का उनसे कुछ सिलसिले चले तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सवाल यह है कि आप अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन मफाद आमा के लिए, नवाबशाह के शहरियों के लिए कभी एहतजाज में MQM नज़र नहीं आई हमें। देखें जी, पार्टी पॉलिसी की जो बातचीत होती है वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में मैं नवाबशाह के लोगों के लिए कोशिश भी करता हूँ, इनके लिए वेलफेयर के काम भी करता हूँ, इनके लिए जो भागदौड़ होती है अपने जाती हैसियत के हिसाब से बिल्कुल करता हूँ। और MQM भी खड़ी होती है अवामी मसाइल पे, इनके लोगों के लिए खड़ी होती है। और मैं भी अपने लिए नहीं गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट गया था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल गया था, अभी भी मेरा हाई कोर्ट में केस पेंडिंग, अपने लिए नहीं, मैं अपने हल्के की आवाम के लिए गया था। सर, आप हल्के की आवाम के लिए गए, लेकिन अगर आपको लगता है जैसे शहर में बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, जैसे पीपल्स पार्टी की अच्छी चीज़ें भी हैं, NICVD बना है, CLF बना है, और इस तरीके से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन इन जगहों पे जहाँ जहाँ करप्शन हुई उसके लिए कभी आपको एहतजाज के लिए एज ए पार्टी नहीं खड़ा देखा हमने। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, एहतजाज कर चुका हूँ, खड़ा हो चुका हूँ। उसकी एक मिसाल ये है, अभी मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उसमें मैंने सिविल अस्पताल की हालत ज़ाहिर बताई है। ये सिंध के एक बड़े अस्पतालों में आता है और करोड़ों रुपए इसका फंड्स है, लेकिन वो लगता हुआ आवाम पे, मरीजों पे नज़र नहीं आता, वो करप्शन की नज़र हो जाता है। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल ये कि एक टाइम था जब मजीद भाई यहाँ से जीते, आसिम कबीर भाई यहाँ से जीते, तो वो MPA बने। उस टाइम बानी MQM की सरपरस्ती में वो लोग जीते थे और तमाम उर्दू कम्युनिटी उनके साथ थी और कुछ दूसरी लैंग्वेज भी उनके साथ थी। अब देखा जाए तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ उर्दू स्पीकर्स हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, बहुत सारों की जो झुकाव है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। अब आप किस तरीके से जीतेंगे? आपको क्या लगता है कि बानी MQM से अलग होने के बाद और पार्टी इस तरीके से टूटने के बाद आपकी जीतने के कितने चांसेस हैं? देखिए, बानी MQM के अलग होने के बाद या उनकी पाबंदियां लगने के बाद भी MQM हैदराबाद, कराची, मीरपुर से विन किया है और बाकायदा विन किया है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने भी PTI को सपोर्ट किया, उसकी वजह से कुछ सीटें उनकी निकल गई। अब हमें फेयर लिविंग प्लेटफील्ड मिल गई हमें खेलने के लिए, फेयर इलेक्शन हुआ, तो हम उसी तरह जीतेंगे जैसे माजी में जीतते रहे हैं। MQM कामयाब होती रही है, इसी तरह दोबारा जीतेंगे, बशर्ते कि जाली वोटिंग, पुलिस की मदद, इंतजामिया की मदद, ROC की मदद की कसौटी ना ले और फेयर इलेक्शन हो तो हम जीत जाएंगे। चले सर, हमारी दुआ ये है कि जो भी शख्स जीते वो नवाबशाह की आवाम के लिए काम करे, नवाबशाह की आवाम को सहूलत हो। हमारे यहाँ तमाम बड़े हॉस्पिटल्स, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, सिर्फ वहाँ पे अमला हो गया और थोड़ी सी जो है मिसकंडक्ट है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी जीते और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे शहर के लिए भलाई लेके आए। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुकद्दम न्यूज़ का, आपका भी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे लिए क्या, कौम के लिए, नवाबशाह के लोगों के लिए वक्त निकाला और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। इसके लिए मुकद्दम न्यूज़ का, आपका और आपके साथ कैमरामैन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रिया आपका। सर शुक्रिया। बड़े थैंक यू। जी नाजरीन, हमने इस वक्त बात की है जो कैंडिडेट हैं MQM पाकिस्तान के सैयद सज्जाद शाह साहब के साथ, और इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। और अब हम देखते हैं कि इलेक्शनों में क्या होता है, किस तरीके से कौन जीतता है। कैमरामैन दाऊद आराई के साथ डॉक्टर राहिल राठौर, मुकद्दम न्यूज़, नवाबशाह।